दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई वहां पर रहने वाले एक व्यक्ति रणवीर जी के साथ। रणवीर, जो करीब आज से 5 साल पहले तक एक साधारण और एक गरीब किसान था, वो अक्सर जंगलों में अपनी बकरियां चराने के लिए जाया करता था और खेती बाड़ी का काम करता था। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर और निकल गया। उस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के नीचे रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। अब शाम का वक्त था और जब रणवीर उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां पर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने देखा कि वहां पर एक नाग नागिन भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भाग गया। रणवीर इतना घबराया हुआ था कि उसने उस वक्त पीछे भी मुड़कर नहीं देखा, परंतु रात को सोते वक्त उसके दिमाग में वो चमकती हुई चीज आ रही थी। इतना तो वो समझ गया था कि हो ना हो वो कोई बहुत ही बेशकीमती चीज थी और अगर वो उसे मिल गई तो वो धनवान हो जाएगा। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वहां पर नाग और नागिन भी मौजूद थे। अगले दिन वो जंगल में उसी पेड़ वाली जगह पर जाता है और कुछ दूर खड़े होकर उस पेड़ की तरफ देखता है। नाग नागिन को देखने के बाद उसका ध्यान जाता है कि नागिन तो शायद गर्भवती है। घर में आकर वो सोचने लगता है कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि नागिन जब अपने बच्चों को जन्म दे रही होगी तब वो उस नागमणि को चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय तो नागिन कमजोर होगी। दोस्तों, कहते हैं कि किसी नाग के मुंह की तरफ अगर गोबर फेंक दिया जाए तो वो अपना होश कुछ देर के लिए खो बैठता है। अब रणवीर हर रोज कुछ गोबर इकट्ठा करके उस विशाल पेड़ की तरफ छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा और एक दिन वो मौका आ ही गया। जब नागिन अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी तभी चुपके से रणवीर ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर फेंक दिया और फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के सर पर भी दे मारा। रणवीर ने मौके का फायदा उठाकर नागिन के ऊपर भी पत्थर फेंक दिया और उसके बच्चों को भी मार दिया और वहां से मणि को उठाकर जल्दी से अपने घर की तरफ भाग गया। आपको बता दें कि नागिन उस वक्त किसी तरह से बच गई, बस वो बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया उसने देखा कि उसके बच्चे और नाग को मारा जा चुका है, तो उसके दर्द का कोई ठिकाना न रहा। वो उस समय बहुत ही गुस्से से पागल हो गई और उसने रणवीर से बदला लेने की अब ठान ली थी। मगर मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों से महरूम हो गई थी, परंतु अब भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर रणवीर को जैसे ही वो मणि मिली तो उसका तो पूरा ही जीवन बदल गया। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो मानो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह मुनाफा ही हो रहा था। रणवीर को पता था कि ये सब चमत्कार उस नागमणि का ही कमाल है। गांव में अब हर जगह उसका नाम हो गया। रणवीर के इस हालात को देखकर उसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते भी आने लगे और जल्द ही अनिका नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। अनिका अपने पति रणवीर को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी और दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी किसी पुरुष का रूप धारण करके साजन नाम से रणवीर के घर उसके यहां मुंशी बन गया। रणवीर का विश्वास जीतने लगा। रणवीर भी साजन के व्यवहार और उसके आचरण को देखकर अपना सगा भाई मानने लग गया था। एक दिन अनिका अपने पति रणवीर के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूं। ये सुनकर रणवीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो उस दिन अपने मुंशी से खुद मिलने गया और बोला, देखो साजन, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मुझे मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह पर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब तुम लोगों के सिवा तो कोई और है नहीं। फिर अपनी पत्नी को और साजन को वो कार में बिठाकर ले जाता है। गांव के कोने में ले जाकर अपनी कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इस कुटिया में उसकी मां की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी मां को वहीं दफना दिया था और रणवीर को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रणवीर बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहां उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। रणवीर आगे बताता है
कि आज मैं तुम लोगों को यहां इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि तुम लोग मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, रणवीर की कहानी सुनने के बाद अनिका और साजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वो ये सब देखने के बाद पहाड़ी की तरफ से अपने घर की तरफ वापस जाते हैं तो उनकी कार एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण रणवीर तो कार में ही फंसा रह जाता है, परंतु उसकी पत्नी अनिका कार से नीचे गिरकर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे एक बहुत ही गहरी खाई होती है। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। साजन अपनी शक्तियां पाकर नागिन का रूप वापस धारण कर लेता है। रणवीर साजन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि अब साजन नागिन में बदल चुका होता है। वो नागिन रणवीर को बताती है कि कैसे वो भी इसी तरह किसी बुरी स्थिति में फंसी थी जब रणवीर ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और उसके बच्चों को मार डाला था। आज उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। रणवीर घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। वो रो रो कर नागिन से बोलता है कि भले ही तू मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु उस नागिन को वो अपनी स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रणवीर का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देखकर उसे माफ कर दिया और अनिका को उस पेड़ से निकालकर तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़कर खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली जाती है। जब रणवीर हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और तब वो जानता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। नागमणि को लेकर वो उसी विशाल पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगता है और शाम को घर वापस आ जाता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उसकी गलती को कभी ठीक नहीं किया जा सकता और बस सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। आपको यह घटना कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। खुदा हाफिज।